एक ऐसा हथियार जो एक सेकंड में लाखों जिंदगियां खत्म कर दे, जो एक शहर को नहीं सभ्यता को मिटा सकता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि कोई देश इस हथियार को बनाता कैसे है? क्या वो बस बटन दबा देता है? क्या एक साइंटिस्ट लैब में कुछ मिक्स कर देता है? नहीं, न्यूक्लियर हथियार बनाने का एक रास्ता, एक गुप्त और एक घातक यात्रा है, जो आज हम इस वीडियो में इस यात्रा को समझेंगे। एक छोटा सा कण, इतना छोटा कि उसे नंगी आंखों से भी देखा नहीं जा सकता है, लेकिन जब वो टूटता है तो एक शहर की रोशनी जल उठती है या फिर शहर राख में तब्दील हो जाती है। यह है न्यूक्लियर पावर की ताकत। कुछ देश इसे बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जहां यूरेनियम के एक बूंद से हजारों घरों की बल्ब जलती है, और कुछ देश उसी यूरेनियम को इतनी ताकतवर अवस्था तक पहुंचाया जाता है कि वो पल भर में शहरों को मिटा सके, और वो बटन दबाते ही एक पूरा शहर मिट सकता है। अब जरा गौर से इसे समझिए। दो नाम याद रखिएगा, यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239। ये आम पत्थर नहीं है, ये है वो द्विधर्मी कण जो रोशनी भी देता है और साया भी छोड़ता है। इसके टूटने को फ्यूजन कहते हैं। इसकी एनर्जी, इतनी भयानक एनर्जी निकलती है, या तो इससे आप पूरे देश को बिजली दे सकते हैं या फिर पूरी दुनिया को तबाही की ओर ले जा सकते हैं। यह वही शक्ति है जिसने जापान में नागासाकी और हिरोशिमा को जला दिया था, और यह वही शक्ति है जिसने फ्रांस, अमेरिका, रूस और भारत ने अपने रिएक्टर से हजारों शहरों को रोशन किया था। एक ही तकनीक, एक ही कण, फर्क इंसान की नीयत का है। तो अगली बार जब आप किसी न्यूक्लियर देश का नाम सुने तो जान लीजिए वो सिर्फ तकनीक की ताकत नहीं रखता, वो इंसानियत की किस्मत भी अपने हाथ में रखता है। न्यूक्लियर पावर से दो चीजें हो सकती है, शांति के लिए जैसे बिजली बनाया जा सकता है, और तबाही के लिए जैसे न्यूक्लियर बम बनाया जा सकता है। इसका मूल तत्व होता है यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239। जब इसके अणु टूटते हैं यानी कि फिजन टूटते हैं, तो इतनी ऊर्जा निकलती है कि आप उसे पूरे देश को रोशन कर सकते हैं या फिर पूरी दुनिया को राख में बदल सकते हैं। यूरेनियम धरती पर मिलता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में। जो यूरेनियम खनन से निकलता है वो सिर्फ 0.7% हथियार बनाने के लायक होता है। इसे 90% तक शुद्ध करना होता है, जिसे कहते हैं एनरिचमेंट। यूरेनियम को एनरिच करने के लिए सेंट्रीफ्यूज मशीन्स लगती हैं, जो एक साथ हजारों की संख्या में चलती है। कहा जाता है कि यही वो तकनीक है जिसे ईरान, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया ने गुपचुप अपनाया है, और यही वो पहला संकेत होता है कि कोई देश अब न्यूक्लियर पावर बनने की सोच रहा है। सवाल उठता है, अगर कोई देश कहे कि वो तो बस बिजली बना रहा है, तो हम मान लें? नहीं, इसका फर्क सिर्फ इंटेंशन से नहीं बल्कि उसके रिएक्टर डिजाइन से होता है। एनरिचमेंट लेवल और IAEA इंसेप्शन रिपोर्ट से समझा जाता है। उदाहरण से समझते हैं, इंडिया ने 1974 में अपने शांतिपुर रिएक्टर से ही न्यूक्लियर बम टेस्ट कर दिया था। नॉर्थ कोरिया ने IAEA को बाहर निकालकर बम बनाया, और ईरान ने सालों तक एनरिचमेंट साइट छुपाया, ऐसा कहा जाता है। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय निगरानी की भूमिका अहम हो जाती है। जब कोई देश एनरिचमेंट तेज करता है या इंस्पेक्टर्स को एक्सेस नहीं देता है, तो समझ जाइए मामला गड़बड़ है। IAEA यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी दुनिया की वो संस्था जो हर देश में न्यूक्लियर रिएक्टर्स पर नजर रखती है। अमेरिका, इजराइल, रूस जैसे देशों की अपनी सैटेलाइट इंटेलिजेंस होती है, जो तापमान, हलचल और मैग्नेटिक बदलाव से एक्टिविटी पकड़ लेते हैं। 2002 में अमेरिका को सैटेलाइट इमेज से पता चला कि ईरान नाम की एक जगह पर चुपचाप सेंट्रीफ्यूज प्लांट बना रहा है। जब सब कुछ तैयार हो जाता है, यूरेनियम डिवाइस ट्रिगर, तब होता है वो पल जिसे कहते हैं द टेस्ट। 1945 में अमेरिका ने पहला टेस्ट किया, 1974 में भारत का स्मगलिंग बुद्धा टेस्ट हुआ, 2006 में नॉर्थ कोरिया ने टेस्ट किया, और पूरी दुनिया चौंक गई। एक बार कोई देश टेस्ट कर ले, उसके बाद उसे न्यूक्लियर वेपन स्टेट माना जाता है, फिर वह चाह कर भी कोई देश उस पर हमला नहीं कर सकता है। इसे कहते हैं डिटरेंस यानी कि डर की ताकत। अब सवाल ये है कि क्या ईरान बम बना रहा है? 2023-24 के IAEA ने कहा कि ईरान 60% तक यूरेनियम शुद्ध कर चुका है। बल्कि अमेरिका दावा करता है कि ईरान कुछ ही हफ्तों में बम बना सकता है, लेकिन DNI चीफ तुलसी गवाड ने कहा है कि ईरान अभी एक्टिवली बम नहीं बना रहा है, लेकिन उसकी कैपेबिलिटी है कि वह बहुत कम समय में बम बना सकता है। हर देश जो न्यूक्लियर हथियार बनाता है, उसका मकसद होता है कोई हम पर हमला ना करे, लेकिन असल में इससे दुनिया और ज्यादा असुरक्षित बनती जा रही है। आज करीब 9 देश न्यूक्लियर पावर है। इनके पास कुल मिलाकर 13,000 से ज्यादा बम है। इसमें से कुछ तो हिरोशिमा से 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।